आज फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि। कल हम लोग पढ़े थे पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि। आज पढ़ेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि। देखिए, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ आधार परिपथ चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इसमें क्या है, देखिए, ये उत्सर्जक है। एक पहले बात आपको बता दे रहे हैं कि एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी क्षेत्र में क्या होते हैं, कोटल। ये आप जानते हैं, मैंने पीछे की कक्षाओं में आपको बताया है। देखिए, ये उत्सर्जक है और ये आधार है। उत्सर्जक एन और ये आधार पी। उत्सर्जक आधार जो एनपी संधि है, इसको देखिए बैटरी वीईबी के द्वारा अग्रविनति में जोड़ दिए। अब अग्रविनति का मतलब देखिए, यन को हम लाए हैं, ऋण से जोड़े हैं, और ये आपका पी है, उसको धन से जोड़े हैं। तो आपको पढ़ाया गया है, यन अगर ऋण से जुड़ गया और पी आपका धन से जुड़ गया, तो पीछे मैंने पढ़ाया है, वो अग्रविनति होता है। इसके बाद उत्सर्जक आधार एनपी संधि को बैटरी वीईबी के द्वारा अग्रविनति में। अगली बात देखिए, ये आधार है पी और ये संग्राहक है यन। आधार संग्राहक पीएन संधि को बैटरी वीसीबी के द्वारा उत्क्रम अभिनति में जोड़ दिए। अभी उत्क्रम अभिनति आप पहचानते होंगे। पी देखिए, पी आपका ऋण से जुड़ा है और ये एन आपका धन से जुड़ा है। तो पी अगर ऋण से जुड़ गया और एन आपका धन से जुड़ गया तो कौन सी अभिनति होती है, उत्क्रम अभिनति। ये पीछे की कक्षाओं में आप पढ़े हैं, सब जानते भी हैं। अब ध्यान दीजिए, ये उत्सर्जक और ये आधार। उत्सर्जक यानी एन में एक इलेक्ट्रॉन है, ये आधार, ये पी, उसमें कोटर। उत्सर्जक आधार एनपी संधि अग्रविनति में है। तो उत्सर्जक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आधार की ओर गति करेंगे और ये आधार में जो कोटर है वो उत्सर्जक की ओर गति करेंगे। ये देखिए, आधार जो आप देख रहे हैं, आधार बहुत पतला होता है और आधार बहुत पतला होने के कारण जो इसमें ये उत्सर्जक में इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आधार को पार करता है, ये संग्राहक में चलाता है। आधार को पार करेगा, संग्राहक में लगभग 98% इसमें का इलेक्ट्रॉन आधार को पार करके संग्राहक में चलाता है और केवल 2% इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं जो आधार के जो कोटर रहते हैं उनसे संयोग करेंगे और उदासीन हो जाते हैं। अब एक विशेष बात ध्यान दीजिएगा, ये उत्सर्जक का इलेक्ट्रॉन आधार के कोटर से जैसे ही संयोग करके उदासीन होता है, तुरंत क्या होता है, ये आधार जो रहेगा उसमें एक सहसंयोजक बंध टूटता है और आधार में एक सहसंयोजक बंध टूटेगा। तो आप पढ़े हैं, सहसंयोजक बंध टूटेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वह इलेक्ट्रॉन देखिए, बैटरी जो वीवी लगी है, ये धन प्लेट के द्वारा ऐसे इलेक्ट्रॉन आकर्षित कर लिया जाता है। अब आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में धारा बहती है। तो ये उत्सर्ग आधार में एक सहसंयोजक बंध टूटा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला। अब वह इलेक्ट्रॉन ये धन प्लेट की ओर इधर देखिए आकर्षित किया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इसके विपरीत दिशा में देखिए, तब आधार धारा आईवी बहती है। आगे की बात क्या है, अब आधार धारा आईवी में, अब आप जानते हैं 98% उत्सर्जक के 98% इलेक्ट्रॉन ये आधार को पार करते हैं और आए संग्राहक में। अब संग्राहक में आते हैं, टर्मिनल सी पर पहुंचते हैं और ये बैटरी वीसीबी लगी है। उत्क्रम अभिनति इलेक्ट्रॉन के चलने में आप जानते हैं सहायक में होती है। तो ये क्या करती है, बैटरी वीसीबी का धन प्लेट जो है, ये धन प्लेट ये टर्मिनल सी के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। अब ध्यान दीजिएगा, ये उत्सर्जक का 98% इलेक्ट्रॉन आधार को पार करके संग्राहक में लगभग पहुंचा था और जो 98% इलेक्ट्रॉन इस संग्राहक में पहुंचे हैं, वो इलेक्ट्रॉन टर्मिनल सी पर पहुंचे और ये बैटरी वीसीबी का जो धन प्लेट है उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। और जब आकर्षित करता है तो याद रखिएगा, इस इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, गति कर रहा है, तो इसके विपरीत दिशा में देखिए संग्राहक धारा कौन सी बहती है, आईसी बहती है।
जब ये काम हुआ, जब इलेक्ट्रॉन धन प्लेट पर आकर्षित हो गया, के विपरीत दिशा में संग्राहक धारा IC बहने लगी, तुरंत क्या हुआ, वैसे ही जो बैटरी VEB लगी है, इसके यहां से ऋण प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। बैटरी VEB जो लगी, इसके ऋण सिरे से यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऐसे ही उत्सर्जक में क्या करता, प्रवेश करता है। यहाँ ये VEB है, ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन देखिए निकला यहां से, और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो इलेक्ट्रॉन ये उत्सर्जक में क्या करता, प्रवेश करता। अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन इधर प्रवेश कर रहा उत्सर्जक में इस रास्ते से, तो इसके विपरीत दिशा में उत्सर्जक धारा I बहती है, और ये उत्सर्जक धारा IE आधार धारा IB और संग्राहक धारा IC की क्या होती है, बराबर होती है। अब देखिए ये आप NPN ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि पढ़ लिए। NPN ट्रांजिस्टर देखिए ये नीट जेईई में कई बार पूछा गया है। NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर में आवेश वाहक कौन होते हैं, याद रखिएगा। NPN ट्रांजिस्टर में भैया आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो PNP ट्रांजिस्टर उसमें आवेश वाहक कौन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं।